नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पेपर लीक की काट नॉर्मलाइजेशन के रूप में निकालना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आयोग के इस फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी के गेट पर डेरा डाल लिया है। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद भी फिलहाल हल नहीं निकल पाया है, जिससे मामला और गंभीर होता जा रहा है। प्रदर्शन के दूसरे दिन हालात ऐसे हो गए हैं कि ना तो अभ्यर्थी पीछे हटने के लिए राजी हैं और ना ही आयोग अपने कदम पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनने का सपना देखने और उसके लिए दिन रात एक कर जीतोड़ मेहनत करने वाले अभ्यर्थी एक बार फिर से अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। यूपीपीएससी की प्री परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन लागू करने से नाराज अभ्यर्थियों ने हल्ला बोल दिया है। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हुए अभ्यर्थियों ने नारे लिखकर और थाली बजाकर विरोध जताया। इसके साथ ही उन्होंने आयोग के मेन गेट पर कालिख से लूट सेवा आयोग लिख दिया। आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत्र की सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली गई। पुलिस ये सब चुपचाप देखती रही। इसी बीच प्रयागराज में आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को समर्थन देने जा रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इतने दिन से परेशान है हम लोग, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। फरवरी में हम लोग का आरोप एग्जाम हुआ, पीसीएस का तो हुआ ही नहीं हम लोग का, और तैयारी कर रहे थे हम लोग। दिसंबर में अक्टूबर का दिए, अक्टूबर का दिए पीसीएस का, दिसंबर में दिए आपका आरोप का। लेकिन 1 महीने बता रहे हैं कि शिफ्ट वाइज कर दिए हम लोग का भविष्य बताइए। हम लोग सोच रहे थे कि 1 दिन में एग्जाम देंगे, यहाँ शिफ्ट वाइज कर दिए तो हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे करेंगे हम लोग का? तो फ्यूचर तो खराब हो गया सर जी। शिफ्ट वाइज तो कर ही नहीं सकते। शिफ्ट वाइज तो इतना मतलब किस तरीके से करना है कि किसी को नंबर ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। लक वाइज पूरा गेम लक वाइज हो गया सर जी। बता दें कि प्रदर्शन की असल वजह पेपर लीक के चलते बार बार कैंसिल हुई परीक्षाएं हैं। पिछले करीब 1.5 साल में पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षा पेपर लीक होने के चलते योगी सरकार ने कैंसिल कर दी। इसके साथ ही एक बार फिर से री एग्जाम कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन तैयारी नहीं होने का हवाला देकर परीक्षा को फिर से कैंसिल कर दिया गया। इस बार फिर से परीक्षाएं कराने के लिए तारीखों का ऐलान किया, लेकिन इस बार भी जारी की गई तारीखों के साथ नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन भी जोड़ दी गई। 5 नवंबर को जब आयोग ने परीक्षा की तारीख के साथ परीक्षा कराने के तरीके यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया, तो अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश पैदा हो गया और वो सड़कों पर उतर गए। अब कैंसिल हुई आरओ एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं 2 दिनों में परीक्षा कराए जाने को लेकर प्रशासन की दलील है कि एग्जाम सेंटर की कमी होने के चलते एक पाली में 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए आयोग ने परीक्षा 2 दिन में कराने का फैसला लिया है। यही वो पेच है जिसकी वजह से आयोग को नॉर्मलाइजेशन लागू करने का आदेश जारी करना पड़ा है। हम लोगों ने पीसीएस परीक्षा कराने के लिए, आरओ परीक्षा कराने के लिए 75 जनपदों से सेंटर जितने अपेक्षित थे उतना मांग किया। अपेक्षित सेंटर नहीं आए, क्योंकि जो हमें पीसीएस के लिए आए 4,35,000 कैपेसिटी की आए, जबकि हमारे यहाँ पीसीएस में 5,76,000 से ज़्यादा अभ्यर्थीगण पंजीकृत हैं। इस ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2 दिनों में परीक्षा कराई जाएगी 41 जनपदों में।
और 2 दिन में जब भी हम परीक्षा कराते हैं तो नॉर्मलाइजेशन अपनाना आवश्यक है। तो नॉर्मलाइजेशन के सिद्धांत को अपनाया गया है और सभी को जो है हमने विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है। आज उसी को लेकर कर रहे हैं। इनको हमने भली-भांति बताया कि जो भी हम कर रहे हैं वो छात्र अभ्यर्थियों के हित में ही कर रहे हैं और उन्हीं के डिमांड के अनुसार कर रहे हैं। इसलिए वो परीक्षा की तैयारी करें और नियत दिनांक पे परीक्षा संपन्न होगा, उसमें भाग लें। आइए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन पर सरकार का क्या तर्क है। पेपर लीक और अव्यवस्था रोकने के लिए ये व्यवस्था की गई है। यूपी के 75 नहीं 41 जिलों में परीक्षा करवाई जाएगी। सिर्फ सरकारी संस्थाओं को ही एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में होगा। उधर हंगामा बढ़ता देख आनन फानन में प्रशासन और आयोग के अफसर भी बातचीत के लिए पहुंचे, जो बेनतीजा रही। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार, पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा और आयोग के सचिव अशोक कुमार ने आंदोलन कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। जितने भी आप मुझे समझते हैं 10 लोग 20 लोग जो आपको एक संख्या लगती है, तो एक बार बात करने के लिए एक मंच पे तो जाइए ना। अगर अब धीरे धीरे अगर यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और संख्या बढ़ती जाएगी तो फिर और मुश्किल होगा। तो मेरा अपील आप लोगों से ये कि आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या कहता है आयोग का नोटिफिकेशन। एक दिन एक शिफ्ट वाले एग्जाम का पैटर्न बदला गया। आयोग के मुताबिक पीसीएस एग्जाम 2 दिन में 2 शिफ्ट में होंगे। आरओ और एआरओ का एग्जाम 2 दिन में 3 शिफ्ट में करवाए जाएंगे। आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। पीसीएस एग्जाम में कुल 5,74,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। इसके साथ ही सवाल उठता है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। किस परीक्षा में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से अंक निर्धारित करने को नॉर्मलाइजेशन सिस्टम कहा जाता है। नॉर्मलाइजेशन के जरिए परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। पेपर के लेवल के अंतर को खत्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। लेकिन प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी आयोग के इस फैसले को धांधली का एंट्री गेट करार दे रहे हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थियों और आयोग के बीच ठनी हुई है। पहले दौर की बातचीत विफल रहने के बाद लगता है कि इसका हल इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला है। हालांकि प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में देखना होगा कि आयोग और अभ्यर्थियों के बीच छिड़ा संग्राम कब तक थमेगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की एंट्री ने अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में जान फूंकने का काम किया है। हालांकि अभ्यर्थियों ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं लिया है। वो सिर्फ तिरंगे को हाथ में लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हाथ पैर फूलते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज की सड़कों पर यूपीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीपीएससी पर आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू होने से उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन लागू करने के फैसले को फौरन रद्द किया जाए। लेकिन आयोग फिलहाल इस मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। छात्र समितियों के माध्यम से ये सुझाव शासन को प्राप्त हुआ था कि परीक्षाओं में नकल होती है, पेपर लीक हो जाता है, इसलिए सरकारी संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। तो उसके क्रम में परीक्षा केंद्र आयोग ने सरकारी संस्थानों को बनाया और चूंकि संख्या ज़्यादा है इसलिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। तो छात्रों द्वारा उसके विरोध में ही प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी हमने उन लोगों का ज्ञापन प्राप्त कर लिया है। छात्रों से वार्ता करके उनका इसको औचित्य समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया है, उनसे बात की है और सचिव जो हमारे यूपीएससी के उनके द्वारा भी उनसे बात की गई है। उनका ज्ञापन हम लोगों ने प्राप्त किया है और छात्रों से अपील की है कि शांतिपूर्वक तरीके से उनके हित में
ये शासन द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको स्वीकार करें, और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, तो उसको ज्ञापन को हम लोग आगे पेश करते हैं। जिस तरह से बीते दिन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, उससे ये क्लियर हो गया है कि आयोग पीछे हटने के लिए फिलहाल राजी नहीं है। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भी जिद ठानते हुए आयोग के गेट पर ही डेरा डाल दिया और आयोग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे। जब बात आगे बढ़ी तो प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत्र की सांकेतिक शव यात्रा भी निकाली। अभ्यर्थियों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। बीती रात प्रदर्शन के दौरान स्ट्रीट लाइट काटने पर अभ्यर्थियों ने फोन के फ्लैश लाइट्स को ऑन कर धरना दिया। इस दौरान सड़कों पर बर्तन और लोहे की प्लेट को पीटकर विरोध जताया गया। उधर उम्मीद के तहत विपक्ष ने भी सूबे की योगी सरकार को घेरने के लिए अभ्यर्थियों का साथ देने के लिए मैदान में कूद पड़ा। इसके बाद देखते ही देखते अभ्यर्थियों की हक की लड़ाई राजनीति में बदल गई। उधर सड़क पर बैठे अभ्यर्थियों को समझाने के लिए आयोग लगातार कोशिश कर रहा। इधर राजनीति आसमान छूने लगी। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में यहाँ बैठे लोग हैं, वहाँ पर अभी भी वही काम कर रहे हैं, वही पैसा ले रहे हैं, अभी भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। पीडीए के परिवार के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो कभी उंगली उठाते हैं यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमयू हो, कम से कम जाकर के उन्हें अपना एक्ट पढ़ना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि एक्ट ऐसा है, इसमें पिछले दलित और क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, जाकर के एक्ट पढ़े जाकर के। जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ाएंगे, पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं। अखिलेश यादव का बयान सामने आने के बाद मामले की नजाकत को समझते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पुलिस अधिकारियों को मामले पर संयम बरतने की सलाह देते हुए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लिखा, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को छात्रों के मुद्दों पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें अपने शासनकाल में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार को याद रखना चाहिए। 2012 से 2017 तक सपा सरकार में क्या क्या हुआ ये पूरा प्रदेश जानता है। इसी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को भी आगाह करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने की सलाह दी। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि वो समाजवादी पार्टी की राजनीति का शिकार न बने। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को अपना समर्थन भी दिया। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने बीती रात खुले आसमान के नीचे रात गुजारी। अगली सुबह फिर से धरना प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। जो छात्र छात्राएं रात अपने घर चले गए वो फिर सूर्य की पहली किरण के साथ ही आयोग के गेट पर पहुंच गए और फिर प्रदर्शन में शामिल हो गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अक्सर गलत सवाल पूछ लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पहली पाली की तुलना में दूसरी पाली में सवाल ज्यादा गलत हो गए तो कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितने नंबर मिले। वहीं परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला किसी पारी में उपस्थित हुए छात्रों की संख्या के आधार पर निर्भर करेगा। ऐसे में उन्हें डर है कि ज्यादा मार्क्स लाने वालों को भी परसेंटाइल कम हो सकता है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का ये डर वाजिब भी है। इस समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है कि नाराज अभ्यर्थियों के सभी सवालों के जवाब दिए जाएं, जिससे उन्हें भरोसा हो सके कि इसका असर उनकी मेहनत से लाए गए नंबरों पर नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में इसका हल मिलना मुश्किल है। ऐसे में सवाल है कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। इसके बीच के रास्ते को ढूंढने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों से कहा। ऐसे में देखना होगा कि आखिर आयोग के अधिकारी इसका क्या हल निकालते हैं और कैसे नाराज अभ्यर्थियों को वापस भेजने में कामयाब होते हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और प्रयागराज में 2 दिनों से छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के
अजय राय जी हैं। अजय राय जी, क्या उत्तर प्रदेश में एग्जाम कंडक्ट कराना इतना मुश्किल हो गया है कि हर बार कभी परीक्षा में पेपर लीक होता है, आज इस बार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का इस सरकार से विश्वास टूट गया है, विश्वास हट गया है। वो देख रहे हैं कि ये हमारे साथ लगातार केवल भेदभाव हो रहा है और ये पर्चे जो हो रहे हैं जानबूझ के लीक कराए जा रहे हैं ताकि बच्चों को नौकरी देनी न पड़े। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका उम्र बीत गई, उनका भविष्य खराब हो गया। तो ये लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, जनता का विश्वास उठता जा रहा है। उसी का नतीजा है कि ये सड़क पर लोग उतर कर इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि ये सरकार कहीं ना कहीं ये पार्शियलिटी कर रही है और हमारे साथ न्याय नहीं कर रही। न्याय अगर मिलता या लगता कि नहीं सही चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सड़क पर जनता उतरती या बच्चे उतरकर इस तरीके से विरोध करते। और जो ये जिस तरीके की इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का ये जो बनाया है परीक्षा का व्यवस्था, ये पूरी तरीके से गलत है। जैसे बच्चे चाहते हैं उस तरीके से उस पर इनको निर्णय लेना चाहिए। आपकी जो गठबंधन के पार्टनर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इशारा किया कि उपचुनाव में रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको लगता है कुछ इस तरह से भी कोई बात चल रही है? नहीं, योगी जी को तो हटाने के लिए पूरी गुजरात लॉबी पहले से लगी हुई है कि कैसे ऐसे योगी को हटाया जाए, और उस पर ये ताकत लगाए हैं गुजरात के लॉबी। अब मुझे लगता है कि या फिर योगी जी हो सकता है कि गुजरात लॉबी के शरण में चले गए हों, शरणागत हो गए हों, तो हो सकता है बच जाएं। पर बाकी जो चीज़ें ऐसी संभावनाएं मुझे भी लग रही हैं कि कहीं ना कहीं तलवार लटकी हुई है। धन्यवाद। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साफ साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के सिर पर एक तलवार लटकी हुई है, ऐसा लग रहा है। जहां तक प्रयागराज का सवाल है, उनका ये कहना है कि अगर सरकार के मंत्री छात्रों के साथ हैं तो फिर इस आयोग को डिसॉल्व करके दूसरा गठित कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन शुभम उपाध्याय के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थी यूपीपीएससी पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। न बटेंगे न हटेंगे के नारे से भी दबाव बनाने की जुगत में जुटे हुए हैं। ऐसे में नेताओं की एंट्री ने इस मामले को और संगीन बना दिया है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी समर्थन देते हुए तंज कसा है। यही ब्रिजभूषण शरण सिंह ने भी प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को समर्थन दिया है। इससे योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए रिपोर्ट। नाराज अभ्यर्थियों ने भी आयोग पर निशाना साधने के लिए नारे का ही सहारा ले लिया। उन्होंने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे की तरह ना बटेंगे ना हटेंगे के नारा देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। छात्रों ने इस नारे के जरिए आयोग को संदेश भेजा है कि जब तक 2 दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक छात्र धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर छात्रों ने हाथों में कई तख्तियां भी ले रखी थी, जिन पर नारे लिखे थे। छात्र इन नारों के जरिए आयोग के निर्णय के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए दिखाई दिए। अभ्यर्थियों की ये जिद आयोग के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। जो अवरोध आ रहा है, अवरोध आयोग के द्वारा दिया गया है। उनका कहना, हम लोगों की डिमांड है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम नहीं होने चाहिए और नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। इसके पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती थी पीसीएस में, वही प्रक्रिया आरओ और पीसीएस दोनों में अपनाई जाए। आयोग का कहना है कि शुचितापूर्ण एग्जाम कराने के लिए हमें सेंटरों की संख्या कम मिल रही है, इसलिए हम जो है उसको कई शिफ्टों में कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि 75 जिले हैं, क्या आपको ऐसे विद्यालय नहीं मिल पा रहे हैं? ये कहते हैं कि हमको सिर्फ सरकारी विद्यालय चाहिए, प्राइवेट विद्यालय नहीं चाहिए। क्या प्रशासन हमारा इतना नपुंसक हो गया है कि वो प्राइवेट विद्यालयों में सेंटर देने के बावजूद क्या वहाँ चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं कर सकता? और इस बीच बीएसपी की चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस और आरओ की भी प्रारंभिक परीक्षा 2024 एक समय में कराने में विफलता को लेकर आक्रोशित छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति की खबर का व्यापक चर्चा में रहना स्वाभाविक। भले ही अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर सियासत हो रही है,
लेकिन अभ्यर्थियों ने नेताओं से दूरी बनाकर रखी है। वो नहीं चाहते कि उनकी लड़ाई पर नेता राजनीतिक रोटियां सेकें और इसीलिए धरना स्थल पर ना तो किसी छात्र संगठन और न ही किसी राजनीतिक दल का झंडा दिखा। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी केवल तिरंगा लहराते दिखे। सिर्फ एक ही मांग है, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम, और कोई मांग नहीं हमारी। ये कह दे हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण से चले जाएंगे। अभी हमको आश्वासन दे दे यहाँ पे ये आकर के संजय सिन्हा साहब हमारे आराम से कह दे कि हाँ आपका एक शिफ्ट में एक में एग्जाम होगा, एक पेपर होगा, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण चले जाएंगे। और कल ये नोटिस निकाल दे या शाम को नोटिस निकाल दे चाहे कल, लेकिन अभी आके हमको आश्वासन दे दे, बस इतना बोल देंगे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अभ्यर्थी नहीं चाहते कि उनके प्रदर्शन को राजनीतिक रंग दिया जाए तो फिर विपक्ष में बैठे नेता इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आगामी चुनाव है। दरअसल यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी हो रही है और इसीलिए विपक्षी नेता इस मुद्दे के सहारे सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि नेताओं की एंट्री ने अभ्यर्थियों के पक्ष को मजबूती दी। इससे सूबे की सरकार ने अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से पैर पीछे खींच लिए हैं। भले ही सीधे तौर पर अभ्यर्थियों को विपक्ष की एंट्री से लाभ न हुआ हो, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर प्रदर्शनकारियों को इसका फायदा जरूर मिल रहा है। हम लोगों का इसका इफेक्ट पड़ता है। 1 साल बहुत होता है कि स्टूडेंट के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि आयोग 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम करवाए, क्योंकि ये एसएससी अदर एग्जाम नहीं है, ये यूपी पीसीएस का एग्जाम है। इससे हम लोगों को बहुत ही नुकसान होगा। तो हम लोग चाहते हैं आयोग हमारी मांग को स्वीकार करे। जी, उससे ये हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन स्टूडेंट बाय द वे किसी स्टूडेंट को जैसे कि पढ़ने में कमजोर है और कोई स्टूडेंट है बहुत तेज है, पता चला कि पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है उसको कम नंबर मिल गया, वो फेल हो गया, और जो नहीं पढ़ रहा है उसको पास हो गया। तो इसमें बहुत हम लोगों का घाटा है। अपने लोकगीतों से चर्चा में रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी अभ्यर्थियों के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, तुहार नॉर्मलाइजेशन हटा दे रिमोट से। उन्होंने भले ही इसके जरिए अभ्यर्थियों का समर्थन किया हो, लेकिन नेहा राठौर ने इसकी आड़ लेकर किस पर निशाना साधा है ये किसी से छिपा नहीं है। उधर पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर कहा कि बच्चों की मांग पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए, सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए, बच्चों की इस मांग को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसी के साथ लाठीचार्ज को भी ब्रजभूषण ने गलत बताया। इन लोगों की एंट्री से इतना तो साफ हो गया है कि सबसे ज्यादा भारी पलड़ा प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का है और इसीलिए आयोग को जल्द ही बीच का रास्ता निकालना होगा। आयोग को पेपर लीक को भी रोकना होगा और परीक्षाएं भी करानी है और ऐसे में आयोग के लिए ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। रहेगा सबको